हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा लें आपसे, सुख बांट कर दुख ले बटाओ प्रभु भाव यह दे दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, कर दूर खोटी बुद्धि सबको नेक नियति दीजिए, हम आपके होकर रहे शुभ प्रेरणा ले आपसे, सुख बांट कर दुख ले बटा प्रभु भाव यह दे दीजिए। करते रहें नित्य पुण्य हम, बचते रहें हर पाप से, उजला चरित्र बना हमें उज्जवल भविष्य दे दीजिए, उज्जवल भविष्य दे दीजिए। हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए, हे प्रभु अपनी कृपा की छाँव में ले लीजिए। परम स्नेही बंधुओं, बच्चों, आप सबका स्वागत, अभिनंदन। हमारे श्री हरि दिव्य भागवतम सेवा पर आप सभी भागवत सुधी पाठकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना है। जो भी विद्यार्थी घर बैठे भागवत कथा अथवा जिन्हें भागवत से प्रेम है और श्री मद् भागवत का गहन अध्ययन कर स्वयं का आत्मोत्कर्ष करना चाहते हैं या जीवन यापन करना चाहते हैं अथवा श्रेष्ठ वक्ता कथावाचक बनना चाहते हैं, देश देशांतर में धर्म की ध्वजा फहराना चाहते हैं, धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, भारतस्य जगतो प्रतिष्ठा है कि उक्ति को चरितार्थ करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लेकर आए हैं श्री दिव्य भागवतम, श्री हरि दिव्यम पर भागवत पुराण का हिंदी रूपांतरण उपाख्यान। भागवत कथा कैसे सीखें, मंच पर कैसे बैठें और मंगलाचरण कब करें, यह सब जानकारी हम छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से देते रहते हैं। और घर बैठे साप्ताहिक भागवत कथा करना सीखें, इसके लिए हमारे श्री हरि दिव्यम चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकॉन को जो है दबाते रहिए और लाइक करते रहिए, ताकि आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। बंधुओं, कल के प्रसंग में जब धुंधकारी आत्मदेव के पुत्र धुंधकारी, जो कि दुष्टात्मा थे, उनके अकाल मृत्यु हो जाने के कारण प्रेत योनि प्राप्त हो गई,
और उन्होंने अपने छोटे भाई गोकर्ण से जो है कहा, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्मायुषु मोच्य। भैया आप तो साक्षात करुणा में कृपा में हैं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए, मुझे इस पीड़ा से मुक्त कराइएगा। तब गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारी मुक्ति का उपाय तो किया था, लेकिन धुंधकारी कहते हैं गया साध सते नापि मुक्ति में ना भविष्यति उपायम परम कंचित्तम विचार्य सांप्रदम। ये महात्म के पंचम अध्याय का 33वां श्लोक है। उन्होंने कहा, हे भाई, गया जी में सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, आप कोई दूसरा उपाय विचारिए। तभी गोकर्ण जी ने भगवान भास्कर जी से पूछा, तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि में मुक्ति हेतु। हे नारायण, कृपा करके बताइए मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। तब भगवान भास्कर कहते हैं कि श्रीमद् भागवतान मुक्ते सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी, जाओ और अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत पावन संहिता का सप्ताह विधि से 7 दिन में उसका पाठ कर डालो। तत्पश्चात गोकर्ण महाराज ने इस श्रीमद् भागवत की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अपार जन समूह एकत्र हुआ। प्रेत बना धुंधकारी भी एक 7 गांठ के बांस में छिद्र में बैठकर कथा सुनने लगा। बंधु, ये 7 गांठ कौन हैं? जानते हैं? यह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, राग और द्वेष जो हैं ये मन की गांठें हैं, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध जो हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी ये तन्मात्राएं हैं। प्रतिदिन बांस की एक एक गांठ फटने लगी और भागवत के 12 स्कंदों की कथा श्रवण करते करते धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। और क्या होता है? दिव्यम रूप धरो जातिस तुलसीदाम पंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। बड़ा दिव्य श्लोक है। पंचम अध्याय का ये 51वां श्लोक है। दिव्यं रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडिता पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था। सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। यानी धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर के एक दिव्य रूप उन्होंने धारण कर लिया। मेघ के समान उनका श्याम शरीर था, पीतांबरी धारण किए हुए थे और तुलसी की मालाओं से सुशोभित थे। मनोहर मुकुट था और कानों में कमलीय कुंडल जो हैं वो विराजमान हो रहे थे। आप सोचते होंगे, क्या मनुष्य जो है
अगर अकाल मृत्यु हो जाए तो क्या उसको प्रेत योनि प्राप्त होती है? अरे अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे हैं कि हाँ, प्रेत योनि भी होती है। इसका एक उदाहरण है, प्रेत जीवन का सत्य है। इस बात को विदेशी भी मानते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लंदन के प्रमुख समाचार पत्रों में छपा कि डेविड सर जब चीन से लंदन आए तो रास्ते में कुछ कोट जो है नीलाम हो रहे थे। उन्होंने एक कोट खरीद लिया और आते आते लंदन पहुंचते पहुंचते वो बीमार रहने लगे, बीमार हो गए। डॉक्टरों को खूब दिखाया, दवा चली, लेकिन टेस्ट भी कराए, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिलता था और ऐसे बिल्कुल मरणासन्न हो गए। एक दिन उनकी पत्नी फातिमा बी के पास गई, जो भूत प्रेत और तंत्र मंत्र के ज्ञानी थे। उसने बताया, तुम्हारे पति जो नीलामी में कोट लाए हैं वह उस व्यक्ति का है जिसे डाकों ने मार डाला था और उस प्रेत योनि से मुक्ति नहीं मिली है। अकाल मृत्यु के कारण वह इस कोट में प्रेत बनकर रहता है। उस कोट पर आप देखेंगे तो खून के छींटे हैं। आप एक काम करिए, कोट को उतरवा दीजिएगा और जला दीजिएगा। ऐसे करने से वह प्रेत जो है मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। जब ऐसा किया गया, उनकी पत्नी ने उस कोट को जला दिया तो वो धीरे धीरे ठीक होते गए। इसी प्रकार जो सूर्य नारायण ने उपाय बताया था कि श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ कीजिएगा, गोकर्ण जी ने जो है वो यज्ञ किया, जिससे धुंधकारी दिव्य रूप धारण किए हुए श्याम शरीर उनका पीतांबर शरीर पर शोभायमान था, सर पर मुकुट था, कानों में कुंडल था और गले में मालाएं जो है सुशोभित हो रही थी। ननाम भातरम सद्यो गोकर्णम इति चाब्रवीत त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेकस्मलात्। ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णम इति चाब्रवीत त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कसमलात्। ये महात्म के पंचम अध्याय का 52वां श्लोक है। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त करा दिया, मुझे भैया आपने कृतार्थ कर दिया। भाई धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहो अपि तथा धन्यम कृष्ण लोक फल प्रदय। यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्णचंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला है। सप्ताह पारायण भी धन्य है। जिस प्रकार अग्नि
सूखी, गीली, छोटी मोटी सभी प्रकार की लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण भी मन कर्म वचन द्वारा किए गए नए पुराने छोटे बड़े सभी पापों को जलाकर भस्म कर देता है। बंधुओं, बुदबुदाइब तो येषु मशकाइब जंतु सौ जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। जो श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं वे पानी में उठने वाले बुलबुलों के समान हैं और जंतुओं में मच्छरों के समान मात्र मरने के लिए ही शरीर धारण किया है। आगे कहते हैं, श्रोतम श्रुते नैव न तु कुंडलेन दानेन पाणिरन्तु कंकणेन। श्रुतं श्रुतेनैव न तु कुंडलेन दानेन पाणिरन्तु कंकणेन विभाति काय करुणा पराणाम परोपकारेण तु चंदनम। कहते हैं कि यदि भगवान की कथाओं का आपने दर्शन नहीं किया, वो श्रवण नहीं किया, तो कानों में कुंडल पहनने का क्या लाभ है। अगर हाथ से आपने दान नहीं किया तो हाथ में कंकण पहनने का क्या लाभ है। और कहते हैं कि यदि अपनी आपके मन में करुणा नहीं है और आपने परोपकार नहीं किया है तो माथे पर चंदन लगाने से क्या फायदा। और जिसके मन में भगवान के दर्शन और कथा सुनने की इच्छा नहीं है तो दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्ना ये विशाल। एक शायर कहते हैं, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। मेरे गोविंद के लिए लिखते हैं, दिल वह क्या जिसको नहीं तेरी तमन्नाएं विशाल, चश्म वह क्या जिसको तेरे दीद की हसरत नहीं। नैनन संत दरस नहीं देखा, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख समुलेखा। जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र आरि भवन समाना। तो उसके कान जो हैं सर्प की तरह से हैं। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। और श्रीमद् भागवत के श्रवण से जड़ बांस की गांठ चटक गई, फट गई, उसके चित्त की ग्रंथि खुल गई, तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस प्रकार प्राणी के सारे संशय दूर होकर हृदय की ग्रंथियों का विभेदन होकर सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान आकर देखते ही देखते धुंधकारी को उस विमान में जो हैं वो बैठकर जब जाने लगे, तब गोकर्ण जी ने देवताओं से कहा, अत्रैव बहुवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला, अनातानि विमलानि
वर्तमानानि न तेषां युगपत् कुतः। ये महात्म के पंचम अध्याय का 69वां श्लोक है। वो कहते हैं कि भाई पार्षदों, कथा तो यहाँ हजारों श्रोताओं ने सुनी है, पर सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? पार्षद बोले, श्रवणश्च विभेदेन फल भेदो अत्र संसितः, श्रवण तु कृतं सर्वेन तथा मननं कृतं, फल भेदस्तु जातो भवानादपि मानद। वो कहते हैं कि श्रवण तो सबने किया है, परंतु जैसी कथा अमृत जो है, अमृत का पान धुंधकारी ने किया है, ऐसा किसी ने नहीं कहा। मान्यवर कुछ लोग समय पास करने के लिए कथा का श्रवण करते हैं, कुछ लोग भागवत कथाओं में छिद्राणुवेशी कमी निकालने के लिए आते हैं, कोई व्यवहार दिखाने के लिए आता है या व्यवहार निभाने के लिए आता है, और कुछ तो जो हैं वो कथा में सोने के लिए ही आते हैं। अर्थात कुछ श्रोता और कुछ श्रोता की तरह से काटने वाले होते हैं, परंतु वास्तव में जो आत्म कल्याण की भावना से कथामत पान करता है, निश्चित ही उनका कल्याण हो जाता है। हे गोकर्ण जी, अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जयो, अश्रवणो हतो देशो हतं श्रद्धां पात्रकम। शंका होने से मंत्र का फल नहीं मिलता है, चंचल चित्त से जप नष्ट हो जाते हैं, और जिस देश में वैष्णव नहीं रहता वो देश नष्ट हो जाता है, और अयोग्य व्यक्ति की उपस्थितियों में यदि श्राद्ध कर्म जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और पार्षद बोले, ऐसी कथा सुनने का क्या लाभ? जो कथा में मन लगाकर सुनते हैं तब फल प्राप्त हो जाता है। अतः गोकर्ण जी, एक बार पुनः कथा कहिएगा। ये सभी यदि मैं एकाग्र मन से कथा का श्रवण करेंगे तो अवश्य ही वैकुंठ को प्राप्त होंगे। अब इससे आगे की कथा गोकर्ण जी जो है पुनः श्रीमद् भागवत का वाचन करेंगे। वो कथा हम जो है अगली कक्षा में जो है सुनेंगे। तब तक के लिए कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी को राधे राधे। और अगली कक्षा जो है वो फिर नेक्स्ट पीरियड में होगी। ये आज तक हमारी 13 कक्षाएं हो चुकी हैं। पुनः फिर बच्चों से अनुरोध है कि उन श्लोकों को और कथाओं को जो हम PDF भेजते रहते हैं वो अपनी डायरी में उकेरते रहिए और तैयारी करते रहिए। और अंत में मेरी शुभकामनाएं हैं, अच्छे आप कथावाचक बने, आपके संसार में सर्वत्र जो है आपकी कीर्ति फैले, और इससे जो है हमारी श्री हरि दिव्य भागवतम
सेवा का जो है वो सुफल हमें मूल्य उसका प्राप्त हो जाएगा। तब तक के लिए राधा राधे, जय हो।